गुड मॉर्निंग मैम। गुड इवनिंग भानु। कैसी चल रही है पढ़ाई वढ़ाई? बहुत अच्छी चल रही मैम। कुछ होमवर्क वगैरह करते हो कि बस ऐसे ही क्लास ले ली और भूल गए क्लास में क्या कराया है? करता हूँ मैम। ऐसे तो नहीं होता? नहीं मैम। चलो अच्छी बात है अगर नहीं होता तो। अंजलि तुम पढ़ रही हो कुछ? यस मैम। देखो पढ़ना याद करना होता है, ठीक है? तुम्हें याद करनी पड़ेंगी चीजें यस एग्जाम के मैम। लिए। ये नहीं है कि ऊपर ऊपर से देख लिया बस ठीक है, नहीं। एक एक चीज याद होनी चाहिए, कहाँ क्या यूज हुआ है, क्यों यूज हुआ है, इस नोटेशन का मतलब क्या है। क्या हुआ भाई? बस भानु बस, रिमूव कर दूंगी वरना मैं। ठीक है स्टार्ट करते हैं क्लास। हमारा एलआर सर्किट रह गया था, ठीक है, लास्ट टॉपिक। एलआर सर्किट या इंडक्टर, ठीक है। यस। म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस समझ में आ गया? खुशमीत नहीं आई आज? हाँ ठीक है। क्या होता है बेटा सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस, कौन बताएगा? सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? बताओ। हम्म। बताओगे? तुम नहीं बताओ, बताएगा कोई बच्चा सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है? किस क्लास में टीचर्स आते हैं पढ़ा के चले जाते हैं, कोई लेना देना नहीं है, बताओ।
म्यूचुअल में एक कॉइल की वजह से दूसरे में प्रोड्यूस होता है ईएमएफ। क्या कह रहे हो विशाल? मैम म्यूचुअल में दो कॉइलें होती हैं और एक की वजह से हाँ, दूसरे में प्रोड्यूस होता है ईएमएफ। वेरी गुड, बहुत अच्छा, एकदम से ठीक है। तो क्लास स्टार्ट करते हैं भाई। जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको तो पढ़ाएंगे ही, और जो क्लास में आए या ना आए, लक्ष्य लक्ष्य तो पता नहीं, बोलता ही नहीं आता रेगुलर है, क्या ही करता है ये बच्चा, भगवान जाने। इंडक्टर, देखो अब यहाँ पर हमने जैसे सोलेनॉइड पढ़ा था ना बेटा, उस सोलेनॉइड को यहाँ पर हम इंडक्टर बोलेंगे, कि मतलब हमारे पास इस तरीके का जो डिवाइस होता है सोलेनॉइड के फॉर्म में, उसको हम इंडक्टर बोलते हैं। क्यों इंडक्टर बोला है? हमने सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था। इस सोलेनॉइड में सेल्फ इंडक्टेंस होता है जिसकी वजह से वो ईएमएफ को प्रोड्यूस कर सकता है, राइट? कल ही पढ़ा था। तो इसको हम डिवाइस को बोलते हैं इंडक्टर। ये क्या काम करता है? देखो, इंडक्टर एक डिवाइस है, इसका काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करना है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता है, ठीक है, ये इंडक्टर है। आज इस इंडक्टर की प्रोसेस को पढ़ेंगे। जैसे कैपेसिटर था ना, कैपेसिटर क्या करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी स्टोर करता था इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। तो ऐसे ही इंडक्टर है, इंडक्टर का काम क्या है? एनर्जी स्टोर करना, लेकिन कहाँ पे करता है? मैग्नेटिक फील्ड में करेगा, ठीक है। ये इसका सिंबल है इंडक्टर का। किससे डिनोट करते हैं भाई? इंडक्टर को एल से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इंडक्टर को किससे डिनोट करेंगे? एल से। अब होगा क्या? ये इंडक्टर का सर्किट है। इंडक्टर के पास क्या वोल्टेज होती है बताएगा कोई? अगर मुझे इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लिखनी है, सपोज करो मेरे पास ये इंडक्टर है, ठीक है, इस इंडक्टर में आई करंट जा रहा है। अब आपने आई करंट बेटा इंक्रीज किया, क्या किया आपने? आई करंट को इंक्रीज कर रहे हो तो इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होगी। आप यहाँ पर ईएमएफ लिखना चाहते हो कि इस इंडक्टर के अक्रॉस ईएमएफ कितनी है, तो क्या लिखोगे? ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। यही होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। जैसे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखते हो, ये तुम्हारा रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज लिखनी होती तो क्या लिखते हो? आई आर। अगर इंडक्टर की अक्रॉस लिखनी होगी तो हम क्या लिखेंगे? माइनस एल डी आई बाई डी टी। याद रहेगा, एल इज द इंडक्टर। अब देखो एनर्जी कितनी स्टोर करता है, ठीक है। हमारे पास इंडक्टर है, इंडक्टर कितनी एनर्जी स्टोर करता है बेटा? हाफ एल आई स्क्वायर, ये याद रखना। जैसे कैपेसिटर कितनी करता था? हाफ सीवी स्क्वायर, तो ये कितनी करेगा? हाफ एल आई स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है कि जो हमारा इंडक्टर है वो कितना एनर्जी स्टोर करता है? हाफ एल आई स्क्वायर एनर्जी को स्टोर करता है। कोई डेरिवेशन नहीं है, नॉर्मल अपना है। फिर एक आता है बेटा आरएल सर्किट। आरएल सर्किट क्या है? जैसे आरसी सर्किट था कैपेसिटर में, यहाँ पर सिमिलरली हमारा बनता है आरएल सर्किट। क्या होता है कि मान लो एक ऐसा सर्किट जिसमें एल और आर दोनों यूज किया जाए, ठीक है, इंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस भी है, और किस से कनेक्ट करेंगे? याद रखना, यहाँ पर डीसी सर्किट होता है, यहाँ पे डीसी बैटरी, डीसी करंट होता है, और बैटरी भी कैसी होती है? बैटरी भी नॉर्मल बैटरी होती है जो डीसी वोल्टेज, ठीक है, डीसी वोल्टेज यूज करते हैं। एक आता है तुम्हारा एलआर सर्किट, जो बेटा किस में होता है? वो होता है एसी वोल्टेज पे। तो ये वाला हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं? एलआर सर्किट डीसी का। करंट भी डीसी है और वोल्टेज भी कैसी है? डीसी। पता है ना डीसी क्या होता है? डीसी वोल्टेज, डीसी वोल्टेज जो कैसा करंट देती है? डायरेक्ट। डायरेक्ट करंट तो होगा ही, बट वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है ना। डीसी करंट का मतलब क्या होता है? वो करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा। अगर करंट एक ही डायरेक्शन में है, करंट की डायरेक्शन एक ही रहेगी, ठीक है। करंट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। अल्टरनेटिंग करंट अब पढ़ेंगे क्या होता है तो वहां पे। तो ये एलआर सर्किट वो है जहां पर हम डीसी सर्किट और डीसी वोल्टेज को यूज करते हैं। आइए देखते हैं कि एलआर सर्किट में होगा क्या। देखो बेटा, एलआर सर्किट में क्या होगा? आपने एक इंडक्टर लिया और एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर दिया, और एक यहाँ पर आपने बैटरी लगा दी, ठीक है। अभी ये बैटरी क्या है? अभी स्विच को मैंने ओपन किया हुआ है, अभी ये स्विच ओपन है। अब मान लो जैसे ही मैं इस स्विच को क्लोज करूंगी, जैसे ही मैंने इस स्विच क्लोज किया, क्या होगा एकदम से बताओ? इस स्विच को क्लोज करेंगे तो होगा क्या? करंट इंडक्टर है, इंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या है? करंट है।
नहीं, करंट निकलेगा, बैटरी करंट करेगी, है ना, करंट निकालेगी, करंट रिलीज होगा। मान लो बैटरी जो है ईएमएफ की है, करंट निकलेगा बेटा। पर इंडक्टर क्या क्या कहता है कि अगर करंट बढ़ेगा तो उसको बढ़ने मत दो। इंडक्टर की तो प्रॉपर्टी यही है, वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी, ईएमएफ जो आएगी, वो क्या कहेगी कि जो ये करंट बढ़ रहा है उसको बढ़ने मत दो। तो ये इंडक्टर क्या करेगा बेटा, यहाँ से कौन सा करंट निकालेगा, इंड्यूस्ड करंट आई डैश, और जो इस आई को क्या करना चाहेगा, अपोज करना चाहेगा, करेक्ट। तो स्टार्टिंग के टाइम में जब t इक्वल्स टू 0 होगा तो तुम्हारा इंडक्टर क्या करेगा, अपोज द करंट, करंट को सर्किट में से जाने ही नहीं देगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब तुम्हारा ये कैसे वर्क करेगा, t इक्वल्स टू 0 पे ओपन सर्किट की तरह, सर्किट विल बी, या फिर आप बोल सकते हो इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, इंडक्टर विल बिहेव लाइक कैसे, ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्या होता है, देखो ऐसे बिहेव करेगा ये कि अच्छा यहाँ से बैटरी है, बैटरी करंट दे रही है, ठीक है, ये ऐसे बिहेव करेगा कि यहाँ पर बस सर्किट है ही नहीं, बस ये एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है आर, ये ऐसे हट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये करंट को जाने ही नहीं देगा, करंट को अपोज कर रहा है ना ये, तो ये करंट को अपोज करेगा, ये जाने ही नहीं देगा, ठीक है। तो t इक्वल्स टू 0 पे इंडक्टर विल बिहेव लाइक ओपन सर्किट। इतना क्लियर है सबको, क्योंकि इनिशियली क्या होगा, देखो करंट रिलीज हुआ आई, करंट जैसे ही आई आएगा ईएमएफ इंड्यूस होगी, क्योंकि एकदम से करंट 0 था, अगर 0 से करंट आई हुआ तो फ्लक्स चेंज होगा ना बेटा इंडक्टर के अंदर, पहले करंट 0 था और इंडक्टर के अंदर फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि एकदम से सडन करंट आई आया है, तो इंडक्टर की फ्लक्स चेंज होगी, तो इंडक्टर क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस करेगा, और वो ईएमएफ क्या प्रोड्यूस करेगी, अपना खुद का करंट। अब वो खुद का करंट क्या चाहेगा कि ये जो करंट बैटरी का करंट आई है उसको अपोज करना चाहेगा, तो वो जब इसको अपोज करेगा तो बेटा स्टार्टिंग के समय पे तुम्हारे सर्किट में कोई भी करंट नहीं होगा, समझे। आओ अब मान लेते हैं कि कुछ समय बीत जाता है, ठीक है, कुछ समय बीत गया, टाइम कितना पहुंच गया, इन्फिनिटी टाइम पहुंच गया, कितना, इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब है बहुत समय बाद। तो बहुत समय बाद क्या होगा, स्विच तो ऑन है, स्विच तो तुमने क्लोज कर रखा है, स्विच क्लोज कर रखा है बेटा, कुछ समय बाद ये आई करंट क्या हो जाएगा, आई करंट तो सर्किट में कांस्टेंट ही है ना, तो जब ये आई करंट सर्किट में कांस्टेंट हो जाएगा तो इंडक्टर के अंदर में जो फ्लक्स है वो चेंज होना होगा, वो क्या हो जाएगा, फ्लक्स का चेंज क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि भाई फ्लक्स किसकी वजह से चेंज हो रही है, फ्लक्स कब चेंज होती है, जब क्या चेंज होना चाहिए, करंट चेंज हो, और जब करंट ही चेंज नहीं होगा कुछ समय बाद जाके, तो इस इंडक्टर के अक्रॉस जो फ्लक्स का चेंज हो रहा है वही क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगी, नहीं होगी, अरे कैसे होगी, ईएमएफ कब इंड्यूस होती है, जब फ्लक्स चेंज हो रहा हो, लेकिन जैसे ही समय कांस्टेंट हुआ तो फ्लक्स नहीं होगी ना चेंज, समझ आया। यस मैम। यस मैम। भाई आई कांस्टेंट है, आई कुछ समय बाद सर्किट में आई कांस्टेंट हो गया, पहले जो हुआ था जब वो 0 से आई हुआ, तो 0 से जब आई हुआ ना तब ईएमएफ फ्लक्स का चेंज हुआ, 0 से आई सडन करंट 0 से आई हुआ तब फ्लक्स का चेंज आया, उस फ्लक्स के चेंज की वजह से ईएमएफ आई, समझे। लेकिन कुछ समय बाद जो आई करंट है बेटा वही फ्लो करता रहेगा, मतलब आई करंट कांस्टेंट हो जाएगा ना, तो इंडक्टर क्या नया ईएमएफ क्या इंडक्टर ईएमएफ इंड्यूस कर पाएगा, नहीं, क्यों, क्योंकि फ्लक्स ही नहीं चेंज हो रहा, फ्लक्स कांस्टेंट हो गया। तो बेटा फ्लक्स कांस्टेंट हो गया तो t इक्वल्स टू इन्फिनिटी के बाद इंडक्टर में ना तो करंट रहेगा जो वो इंड्यूस कर रहा होगा, ना उसके पास खुद की ईएमएफ रहेगी जो वो इंड्यूस करेगा। तो ये सिंपल कैसे बिहेव करेगा, एक सिंपल एक वायर की तरह बिहेव करेगा, बस ये ऐसे बिहेव करेगा जैसे ये सर्किट में है ही नहीं, बस एक तुम्हारी ईएमएफ ई की बैटरी है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, रेजिस्टेंस आर है, तो वी जो यहाँ पर ईएमएफ है ये किसके बराबर हो जाएगा, t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जाके E इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा, ये कब, जब समय क्या चला जाएगा, इन्फिनिटी। तो दो केस समझ में आए, एक तो 0 और एक t इक्वल्स टू इन्फिनिटी वाला, बोलो। यस यस मैम। आगे अब बात आती है कि मैम 0 से इन्फिनिटी तक तो ठीक है, इनके बीच में क्या होगा, 0 इन्फिनिटी तो पढ़ लिया, बट इनके बीच में भी तो कुछ हो रहा होगा, तो बीच में हम पढ़ते हैं बेटा ग्रोथ ऑफ करंट, ठीक है, कि करंट जो था पहले समय पे मैम ने बताया कि 0 पे करंट कितना है, t इक्वल्स टू 0 पे करंट है 0, और इन्फिनिटी पे करंट कितना हो जाता है बेटा जाके
टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे कितना करंट हो जाएगा सर्किट में, जितना करंट ये बैटरी रिलीज कर रही है आई, यानी आई मैक्स, है ना। टी इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे जाके कितना करंट हो जाएगा, आई मैक्स, जैसे यहाँ निकाला हुआ है कितना है, आई इक्वल्स टू वी बाय आर, बैटरी कितनी है ई, रेजिस्टेंस कितना है आर। तो ये करंट हो जाएगा बेटा कब, इन्फिनिटी पे जाके। समझ में आ गया। अब सवाल है कि जीरो और इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा, है ना, कि मैम जीरो और इन्फिनिटी के बीच में क्या होगा। तो क्या होगा, सर्किट बनाते हैं। ये रेजिस्टेंस, हाँ इंडक्टर, रेजिस्टेंस, इंडक्टर का इंडक्टेंस एल, बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, ईएमएफ ई। बेटा करंट देखो ऐसे फ्लो होगा आई, अगर जब फ्लो होगा, तो जब करंट फ्लो होता है तो कैसे टर्मिनल से नेगेटिव पे जाता है, प्लस से नेगेटिव टर्मिनल पे, Yes, और ये रेजिस्टेंस भी यानी प्लस से नेगेटिव, ऐसे हो गया, ठीक है। अब हम लगाएंगे यहाँ पर बेटा कौन सा लॉ, बाय केवीएल, यूजिंग केवीएल, केवीएल यूज करो, इसमें केवीएल लगाओ, लूप, ठीक है। तो हम चलते हैं ए बी सी डी लूप में, ए बी सी डी लूप, यूजिंग केवीएल इन लूप ए बी सी डी ए, ठीक है। बेटा ए से बी चल रहे हो, क्या आया, इंडक्टर, इंडक्टर के अक्रॉस देखो कैसे जा रहे हो आप, प्लस से नेगेटिव, प्लस से माइनस जा रहे हो ना, बोलो यस भाई, मैम। प्लस से माइनस जा रहे हो तो वोल्टेज क्या हो गई, डिक्रीज हुई। तो आप क्या लिखोगे, और इसकी खुद की ईएमएफ कितना होता है, माइनस एल डी आई बाई डी टी, और साइन क्या आया, प्लस से नेगेटिव, तो वैसे तो उसका साइन वोल्टेज का, बाकी इसकी ईएमएफ कितनी होती है, माइनस एल डी आई बाई डी टी। क्लियर। यस मैम। आगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस आई आर, प्लस जिस करंट की डायरेक्शन में वोल्टेज घटती है ना, तो इसलिए माइनस आई आर लिख दिया। और अब नेगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस का ई किसके बराबर आ गया, इक्वल्स टू जीरो के आया। 0. तो यहाँ क्या हो गया देखो, एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी प्लस ई इक्वल्स टू आई आर, यही आया। ये में कितना आया, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ईएमएफ आया माइनस एल डी आई बाई डी टी। हम प्लस से नेगेटिव जा रहे हैं, तो प्लस से नेगेटिव पे हम क्या लिखते हैं, माइनस का साइन, और ईएमएफ होता है माइनस, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये प्लस आई आर इक्वल टू प्लस ई इक्वल्स टू आई आर, ठीक है। ठीक है, ये हमने लूप लॉ से यहाँ पे लगा लिया। अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर दो भाई, कैसे, देखो करंट प्लस से नेगेटिव जा रहा है, तो ये कैसी बैटरी बनाएगी, टाइम के साथ साथ करंट इंक्रीज होना चाह रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव ही तो आया ई, हम यहाँ से आए सी से डी जा रहे हैं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव ई आया, माइनस एल डी आई बाई डी टी। आई थिंक ठीक है। करंट वाली टर्म्स एक साथ लिख लो बेटा, जो आई आई वाली है उन टर्म्स को एक साथ लिख लो, और एल को एक साथ ले लो। तो यहाँ पे लिखोगे तुम कैसे, एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू यहाँ लूप में कुछ गड़बड़ लग रही है।
केवीएल लगाएंगे, ए बी सी डी, ए से बी लगाया मैंने, तो ये कितना आया, माइनस का आया, नेगेटिव किया। बेटा इसका ना मॉड लेंगे, जो ये माइनस एल डी आई बाई डी टी होती है ना, तो ईएमएफ का मॉड लेंगे। ईएमएफ का मॉड क्या होता है, एल डी आई बाई डी टी। ठीक है, ये माइनस साइन तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाता है ना, और हमने केवीएल में डायरेक्शन को ऑलरेडी इंक्लूड कर ही लिया, प्लस से नेगेटिव, है ना। देखो, तो ईएमएफ का मॉड लेना है, समझ गए, क्योंकि ये माइनस साइन किसकी वजह से आया है, तो लेंज लॉ की वजह से आया, और लेंज लॉ क्या दिखाता है, ऑलरेडी डायरेक्शन, और हमने केवीएल में डायरेक्शन को तो ले ही लिया है, प्लस और नेगेटिव, है ना। तो यहाँ पे ये वाला नेगेटिव साइन नहीं लोगे, ये माइनस एल डी आई। ठीक है, बताओ ये चीज क्लियर हुई। यस मैम। ईएमएफ, सुनो मेरी बात, ईएमएफ होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस क्यों आया, क्योंकि लेंज लॉ में हम डायरेक्शन लेते हैं, लेकिन जब हमने केवीएल लिखा तो हमने ऑलरेडी डायरेक्शन को इसमें इंक्लूड कर लिया ना। तो एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू किसके बराबर बनाइए, ई। मैं ई को अब यहाँ ले जाऊं तो बेटा ये देखो कितना हो जाएगा, माइनस आई आर। यहाँ देखो, ठीक है, ये माइनस साइन है ना यहाँ पे, तो आई आर माइनस ई होगा, तो फिर मैं साइन चेंज कर दूंगी तो ई माइनस आई आर हो गया। अब देखो, जो आई वाली टर्म्स है उन्हें एक तरफ कर लो, जैसे यहाँ पे ई माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू आई आर आ गया, तो डी आई वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, डी आई रह जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, देखो इसमें यहीं पे करके दिखा देती हूँ, एल डी आई बाई डी टी, नहीं इसको एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू, ये डी टी को इधर ले जाओ, ई माइनस आई आर इंटू डी टी। ठीक है, तो डी आई को मैं यहाँ पे ले आऊं, डी आई को ई माइनस आई आर इक्वल्स टू डी टी अपॉन एल। बताओ ऐसे कर सकते हैं, समझ में आया क्या किया है। देखो ई माइनस आई आर को डी आई के नीचे ले आई, डी टी को ऊपर ले गए, और एल को फिर नीचे ले आए, क्योंकि मुझे आई वाली टर्म एक साथ चाहिए थी। ठीक है, ये आई वाली टर्म मैंने एक साथ लिख ली ना। अब मैं समझ में आया क्या किया है। यस मैम। देखो एल डी आई लिखा, डी टी को उधर ले गए, अब मेरे को करंट आई वाली टर्म्स एक साथ लिखनी है, तो नेक्स्ट में क्या लिखोगे, डी आई अपॉन यहाँ क्या आया, ई माइनस आई आर इक्वल्स टू यहाँ क्या आया, डी टी अपॉन एल। इंटीग्रेट करोगे कहां से कहां तक, देखो जीरो समय पे कितना करंट था सर्किट में, जीरो समय पे आई की वैल्यू कितनी थी, जीरो। किसी टी समय पे करंट कितना हो जाएगा, आई। यही तो लिमिट्स लगेंगी, बोलो यही लिमिट्स लगेंगी ना। यस मैम। यही तो लिमिट आएंगी, ये आपने लिमिट्स लगा दी यहाँ पे। अब इसको इंटीग्रेट कर लो भाई, अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो कि नहीं, इंटीग्रेट कर सकते हो इसको, टर्म को, डी आई अपॉन ई माइनस आई आर, कितने में क्या बनेगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग, देखो डी आई बाई ई माइनस आर, तो कितना बनेगा, लॉग ई माइनस आई आर। इंटीग्रेशन कहां से कहां, लिमिट कहां से कहां तक है, 0 टू आई, ये लिमिट है, इक्वल्स टू ये वाला क्या बन जाएगा, टी अपॉन एल, ये वाला तो टी अपॉन एल बनेगा, करेक्ट। अब देखो, अब आई की जगह एक बार आई रखना है और 0 लिखना है, तो लॉग कितना बनेगा, ई माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल्स टू टी बाय एल। बोलो इतना क्लियर है, सिंपल इंटीग्रेशन है, बेसिक वाला एकदम। अब इस लॉग को हटा के मैं क्या लिख सकती हूँ बताओ, यहाँ लिखते हैं, हमारा आया लॉग ई माइनस आई आर अपॉन ई इक्वल्स टू टी अपॉन एल। बेटा इस लॉग को हटा के, लॉग को मैं हटा के यहाँ पर एक्सपोनेंट में लिख सकती हूँ, ई माइनस आई आर अपॉन ई। अच्छा कहीं पे माइनस साइन भी था क्या हमारा, अच्छा सुनो, इसका तो डिफरेंशिएशन किया ही नहीं आई आर का,
लॉग ई माइनस आई आर लिख दिया तुमने। अब ये आई आर भी तो है बेटा, इसका भी तो -1/r आएगा ना। देखो यहाँ पे टोटल इंटीग्रेशन भाई लॉग 1/e माइनस आई आर का हो गया लॉग। अब आई आर भी तो है, तो आई आर का कॉफिशिएंट क्या है, अब आई का भी तो करोगे, आई का कॉफिशिएंट कितना है -r, तो उसका कहां पर आएगा अपॉन में -1/r। ठीक है, तो यहाँ पर भी -1/r है, तो मैं यहाँ पर क्या लिख देती हूँ, -1/r को यहाँ भेज दो, इक्वल्स टू -RT/L। बोलो लॉग के अंदर क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस लॉग को हटा दो, e माइनस आई आर अपॉन ई। लॉग को हटाओगे तो बेटा यहाँ एक्सपोनेंट चढ़ जाएगा, एक्सपोनेंशियल की पावर -RT/L। क्लियर है, तो कितना आया यहाँ से, e माइनस आई आर इक्वल्स टू e की पावर -RT/L, सॉरी स्मॉल e की पावर, यहाँ कैपिटल E आ गया। क्लियर है, Yes, ma'am. तो ये तो तुम्हारी किस में आई, वोल्टेज में। अब ये मेरे को करंट में लिखना है, ये मेरे को करंट में लिखना है, तो कैसे लिखोगे, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा E इक्वल्स टू आई आर प्लस E एक्सपोनेंशियल की पावर -RT/L। ठीक है, ये आई आर क्या बनेगा भाई, अब मैक्सिमम करंट है ना, आई इज द मैक्सिमम करंट, तो इस इक्वेशन को तुम यहाँ लिख सकते हो मैम, E इक्वल्स टू मैक्सिमम वोल्टेज E नॉट प्लस E एक्सपोनेंशियल की पावर -RT/L। E कॉमन ले लो यहाँ से, सॉरी E तो ये E रहेगा, ये वैल्यू आ गई। अब इसको किस में बना सकते हो, करंट में बना सकते हो, इस वैल्यू को करंट में लिख सकते हो। हाँ, अब इसको करंट में लिखना पड़ेगा, लिख सकते हैं करंट में, हमारे पास देखो वैल्यू आ गई वोल्टेज में, अब मेरे को ये करंट में लिखना पड़ेगा। कैसे लिख सकते हो भाई, V इक्वल्स टू आई आर होता है और मुझे ये करंट लिखना है, तो V/R कर दूं, सारी वैल्यू करंट में बन जाएंगी। अगर मैं डिवाइडेड बाय R कर दूं सबसे, तो अगर मैं सबको डिवाइडेड बाय R कर दूं, ठीक है, ये मैक्सिमम करंट, ये वाली जो E है, ये वाले भाई E वही बनेगा E वाला। ठीक है, तो E/R क्या हो गया, I, E, ये वाला क्या बनेगा तुम्हारा मैक्सिमम करंट विच इज I प्लस I E की पावर -RT/L। ठीक है, तो I इक्वल्स टू, यहाँ से I कॉमन ले लो, किसके बराबर आ गया, 1 प्लस E की पावर -RT/L। बोलो क्लियर हुआ। Yes, ma'am. तो ये तुम्हारी इक्वेशन आ गई किसकी, करंट की इक्वेशन। ये I इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस E की पावर T/टाउ। टाउ क्या है यहाँ पे, जो ये R/L है, ये क्या है, L/R क्या हो जाएगा, L/R इज योर टाउ की वैल्यू। तो सिंपल डिफरेंशिएशन क्या है, एक बार दोबारा देख लो, बस यहाँ से थोड़ा सा, ये फर्स्ट लॉ तुमने पहले केवीएल से इक्वेशन बना ली, केवीएल से इक्वेशन बनाने के बाद करंट वाली टर्म्स को एक तरफ कर दिया, बाकी की जो टाइम के साथ जो कांस्टेंट टर्म्स थी उनको एक तरफ कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया 0 से I तक लिख लिया, 0 से I तक इंटीग्रेशन कर दिया। R की वैल्यू, I की वैल्यू एक बार I पुट करनी है, एक बार 0 पुट करनी है, T/L, तुम्हारे पास ये वैल्यू आ गई। इसमें टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट, और ये किसके बराबर है, L/R के। ठीक है, तो यहाँ पर जो तुम्हारी ये वैल्यू आई है, यहाँ पर तुम इसको R/L को क्या लिख सकते हो, टाउ भी लिख सकते हो। ठीक है, ये हमने इक्वेशन निकाल ली, तो ये रहा टाउ इक्वल्स टू L/R विच इज योर टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट की जो यूनिट है वो यहाँ पर क्या है, सेकंड। ठीक है, टाइम कांस्टेंट को किसमें मेजर किया है, सेकंड्स। ठीक है, फिर क्या है, डिके, कि करंट को अगर डिके होगा तो क्या होगा, तो मान लो तुमने अपना सर्किट को बैटरी से चार्ज किया, बैटरी से मतलब बैटरी लगा रखी है, बैटरी कनेक्टेड है, बैटरी कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, कुछ समय बाद तुम्हारे इंडक्टर में कितना करंट फ्लो होना लगेगा, पूरा I करंट फ्लो होने लगेगा। अब मान लो जैसे ही इसमें कंप्लीट I करंट फ्लो होने लगता है, तुम सर्किट से बैटरी को रिमूव कर दो, तुमने सर्किट से बैटरी हटा दी। अब सर्किट से बैटरी हटाओगे तो क्या होगा, सर्किट से बैटरी हटा दी, अब सर्किट से बेटा जब करंट I जा रहा था और एकदम से I से 0, I से बैटरी एकदम रिमूव होगी तो क्या होगा भाई, इंडक्टर में करंट भी धीरे धीरे ड्रॉप होगा ना भाई, एकदम से बैटरी हटा दी मतलब करंट 0 हो गया, बैटरी ने तो करंट देना बंद कर दिया।
लेकिन इंडक्टर के पास अभी भी आई करंट है, तो जैसे ही आई से 0 होगा तो इंडक्टर क्या कहेगा कि तुम कम मत हो, है ना। अगर करंट वो 0 कर रही है तो उस 0 करंट को अपोज करेगा, तो करंट सडनली 0 नहीं होगा, धीरे धीरे 0 होगा, समझ रहे हो। अब ये उस 0 करंट को अपोज करेगा कि नहीं 0 नहीं होना है, धीरे धीरे 0 होना है। तो यहाँ पर जो करंट है बैटरी में जब डिक्रीज होगा तो वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा, ठीक है। तो उसका जो वैल्यू आता है, फिर से तुम इस सर्किट में अपना वो लगाओगे, क्या, केवीएल। केवीएल लगाओगे, मान लो करंट फ्लो कर रहा है प्लस माइनस, यहाँ से भी ऐसे जा रहा है, तो ये प्लस माइनस, तो आप लिखोगे कितना आया, माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर, किसके बराबर हो जाएगा बेटा, 0 के। पूरी इक्वेशन देखो, माइनस एल डी आई बाई डी टी, इसके अक्रॉस भी माइनस आई आर, तो ये कितना होगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू आई आर। बेटा इसको फिर से इंटीग्रेट कर दोगे, आई वाली टर्म्स एक साथ कर दो, डी आई बाई आई आर एक साथ हो गया, और ये क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन एल एक साथ हो गया, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो, कैसे, जब टाइम 0 था तो बेटा करंट कितना था, डीके वाले केस में, यहाँ पर 0 समय पे करंट कितना था, टी आई करंट, है ना। जब समय 0 था तो सर्किट में करंट कंप्लीट आई है, पर किसी टी समय पे करंट कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कितना हो जाएगा, हाँ कितना मानोगे, मान लो इनिशियली आई नॉट मान लेते हैं कि इनिशियली करंट आई नॉट था, किसी टी समय पे कितना हो जाएगा, आई। अब ठीक है, इनिशियली आई नॉट और किसी टी समय बाद करंट आई नॉट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा यहाँ से आई की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, आई नॉट एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस आर टी बाय एल। आर बाय एल क्या हो जाएगा तुम्हारा, 1 बाय टाउ माइनस टी बाय टाउ। तो ये हो गई तुम्हारी डिके की इक्वेशन। तो 2 इक्वेशन है बेटा, एक डिके के लिए और एक ग्रोथ के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें ये केवीएल लगाना आना, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस अपना प्लस करंट की डायरेक्शन में प्लस माइनस लगाते जाओ, जो इक्वेशन बनती जा रही है वो लिखते जाओ। करेक्ट करेक्ट। ग्राफ देखो, डिके का ग्राफ क्या होगा भाई, मैक्सिमम करंट था पहले सर्किट में, टाइम जब 0 था तो सर्किट में करंट कितना था, मैक्सिमम करंट आई नॉट। उसके बाद करंट क्या होना स्टार्ट हो गया, डिके होना स्टार्ट हो गया धीरे धीरे। तो बेटा टाइम कांस्टेंट जो वैल्यू है यहाँ पर, जो टाउ है टाइम कांस्टेंट, ये कौन सी वैल्यू है, जब सर्किट में करंट आई नॉट से यानी तुम्हारे मैक्सिमम करंट से कितना ड्रॉप हो जाए, 37% गिर जाए, ठीक है। जब करंट कितना ड्रॉप हो जाता है सर्किट में, 37% करंट डिक्रीज हो जाए, उस पर्टिकुलर वैल्यू को क्या बोलोगे, टाइम कांस्टेंट। और कैसे निकाल सकते हो, उस समय पर तुम्हारा समय एल बाय आर से, ठीक है। तो ये तुम्हें ये बता देगा कि कितने समय में तुम्हारा करंट जो है मैक्सिमम से 37% ड्रॉप हो जाएगा। तो कितने समय में हो जाएगा, इस टाइम कांस्टेंट में एल बाय आर से, ठीक है। और ग्रोथ वाले में क्या होगा, बताओ ग्रोथ वाले में क्या होगा बेटा, यहाँ देखो ग्रोथ वाले में क्या होगा, जब तुम्हारा करंट 0 से कितना पहुंच जाए, 63% पहुंच जाए, कितना, 63% किसका, मैक्सिमम करंट का, ठीक है। जब सर्किट में भाई इनिशियली सर्किट में करंट था ही नहीं, 0 करंट था, करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे 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 करंट बढ़ा और t इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे करंट क्या हो जाएगा, सैचुरेट हो जाएगा, मतलब मैक्सिमम करंट सर्किट में पहुंच गया। तो टाइम कांस्टेंट वो समय है जब तुम्हारे सर्किट का करंट कितना पहुंच जाए, 63% पहुंच जाए, समझ गए। और डिके के समय में क्या है, जब तुम्हारे सर्किट का करंट 37% ड्रॉप हो जाए। बताओ क्लियर है, यस मैम। चलो एक बार ये इक्वेशन लिखो, ए से बी तक वो लगाओ केवीएल, ए से बी तक केवीएल अप्लाई करो। तो क्या कह रहा है, ए नेटवर्क इज शोन इन द फिगर इज ए पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट इफ एट ए सर्टेन इंस्टेंट द करंट इज 5 एम्पियर। मतलब किसी इंस्टेंट पे करंट 5 एम्पियर है, बट वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है इस रेट से कि हर सेकंड 10 टू द पावर 3 एम्पियर से कम हो रहा है, फिर करंट इज 5 एम्पियर एंड इट इज डिक्रीजिंग एट ए रेट ऑफ दिस। हाँ ठीक है, इस रेट से डिक्रीज हो रहा है, वीए माइनस वीबी लगाना है। तो देखो करंट बेटा क्या हो रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करना चाहेगा, उस करंट को सपोर्ट करेगा, उस करंट को क्या करेगा, ये
सपोर्ट करेगा। और करंट को सपोर्ट करने के लिए ये किस तरीके से बिहेव करेगा, कैसे सपोर्ट कर सकता है उस करंट को? भाई करंट कम हो रहा है तो ये करंट को बढ़ाना चाहेगा। कैसे बढ़ा सकता है उस करंट को? देखो, अगर ये बैटरी ऐसे है और ये इंडक्टर कैसे साइन लगा दे, अगर यहाँ पे भाई इसका पॉजिटिव किससे कनेक्ट होना चाहिए? नेगेटिव से, तभी तो तुम्हारा सर्किट में करंट इन बैटरी बढ़ती है ना, वोल्टेज। हाँ, तो करो। तो इसके क्रॉस मान लेते हैं करंट यहाँ से आ रहा है, तो बेटा ये प्लस हो जाएगा, ये नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव, ये प्लस टर्मिनल। ईएमएफ को लिखना है एल डी आई बाई डी टी। करंट इज डिक्रीजिंग। तो ये सपोर्ट करेगा ना करंट को। तो अगर यहाँ से प्लस से करंट निकल रहा है तो ये कौन सी टर्मिनल बनाएगा? यहाँ से माइनस टर्मिनल बनाएगा ना, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे। अब सबका यहाँ पे वोल्टेज लिखो, आप लिखोगे पोटेंशियल ए, यहाँ पर कितना बना करंट ड्रॉप हुआ मैम? माइनस आई आर। यहाँ कितना लिखोगे? प्लस 15। रेट दिया हुआ है डी आई बाई डी टी। आई आर रेजिस्टेंस करंट कितना है? 5, तो वी ए माइनस 5 प्लस 15। इंडक्टर की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे? 5 मिली एम्पियर, ठीक है। डी आई बाई डी टी कितना दे रखा है? 10 टू द पावर 3। मिली लिखते 10 टू द पावर माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 3, तो कितना आ गया ये वैल्यू? 5 ही आ गई, ठीक है, एल डी आई बाई डी टी। हाँ, तो ये कितना लिखोगे यहाँ पे बताओ? प्लस का एल डी आई बाई डी टू लिखूंगी, माइनस का? माइनस। क्यों? यहाँ पे देखो करंट डिक्रीज हो रहा है ना बेटा, तो ये डिक्रीज होने के लिए क्या करेगा? ये डिक्रीज होने के लिए कहेगा कि करंट को मैं सपोर्ट करूंगा। अगर करंट डिक्रीज हो रहा है तो हम करंट को सपोर्ट करेंगे। तो करंट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर अब कैसी बैटरी सेटअप करेगा? इस तरीके की। भाई देखो, करंट डिक्रीज होना चाह रहा है, करंट इस डायरेक्शन में डिक्रीज होना चाह रहा है, तो ये अपना जो करंट सेटअप करेगा वो किस डायरेक्शन में करेगा? इंक्रीज करेगा ना उसको। करंट इज डिक्रीजिंग, तो करंट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस। तो यहाँ पर जो आई इंड्यूस मान लेते हैं, आई डैश जो पैदा होगा इसकी डायरेक्शन भी कैसी होगी? इसके साथ ही होगी ना, ऐसे। तो ये वाला प्लस और ये वाला नेगेटिव आएगा ना, ये वाला प्लस और ये वाला नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर हम अगर माइनस एल डी आई बाई डी टी लिखते हैं तो हमारा ये सिग्नेचर क्या बनता है? करंट इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ना। अगर ये वाला करंट आई यहाँ है तो ये आई डैश भी ऐसे इसी डायरेक्शन में आना चाहिए, पर ये टर्मिनल नेगेटिव बनना चाहिए, तभी तो इसको सपोर्ट कर पाएगा। अगर अपोज करना होगा तो वो ऐसे करेगा। राइट, तो यहाँ पर ये इस तरीके से बैटरी बनाएगा अपनी कि प्लस से करंट आसानी से यहाँ नेगेटिव में चला जाए, तो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये प्लस का एल डी आई बाई डी टी बनेगा। तो एल डी आई बाई डी टी कितना आया है? 5 इक्वल्स टू पोटेंशियल इक्वल्स टू डी। तो ये कितना आया भाई तुम्हारा? प्लस का 15 इक्वल्स टू वी बी। तो वी ए माइनस वी बी कितना हो गया? 15। समझ में आया ये मैंने नेगेटिव प्लस क्यों करा है? देखो, ये मैंने इसलिए किया है, तुम्हारा बैटरी ये ऐसे है, माइनस से प्लस, करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है 15 वोल्ट से, ठीक है। अब ये करंट डिक्रीज हो रहा है लगातार, ठीक है, ये करंट डिक्रीज हो रहा है, तो इस इंडक्टर का करंट इस डिक्रीज होने वाले करंट को बढ़ाना चाहेगा। तो बढ़ाना चाहेगा तो कैसा बैटरी सेटअप करेगा वो? कि इस करंट को
बढ़ाना है तो प्लस से नेगेटिव की तरफ जाना चाहिए, तो इसलिए अपनी बैटरी वो ऐसे बना लेगा। तो यहाँ पर आपकी बात जो इंडक्टर है इसके अक्रॉस जो बनेगा वो बनेगा, यहाँ पर टर्मिनल बनेगा नेगेटिव, और यहाँ कैसा टर्मिनल बनेगा पॉजिटिव, समझे? तो तब ये हमने नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तब हमने प्लस एल डी आई बाई डी टी किया है। क्लियर? -15 आएगा फिर, हाँ -15 में इधर जाके प्लस माइनस, हो गया। यस हाँ हाँ माइनस आएगा, ठीक है माइनस। ये समझ में आया कि इसका साइन चेंज क्यों हुआ करंट की डायरेक्शन में? क्योंकि यहाँ करंट डिक्रीज हो रहा था, तो ये उसको सपोर्ट करेगा। तो सपोर्ट करने के चक्कर में बैटरी क्या होनी चाहिए भाई, यहाँ से प्लस से जा रहा है तो ये अपने आप की बैटरी इस तरीके से बनाएगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, जो इस करंट को सपोर्ट कर दे। ये वाला करो। ये वाला करो। हाँ करो। पच्चीस ही आ रहे हैं। मैक्स हाफ एल आई स्केयर कर दोगे डायरेक्ट, तो देखो मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, जब करंट भी मैक्सिमम होगा। अब मैक्सिमम करंट सर्किट में कब होगा, जब तुम्हारे पास टाइम कितना हो जाएगा इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी टाइम में इंडक्टर को हम रिमूव कर सकते हैं। तो V इक्वल्स टू आई आर, करंट कितना हो जाएगा 10/2, तो करंट आ गया 5, राइट। आई की वैल्यू 5 आ गई आपके पास, तो एनर्जी में आप वैल्यू रख दोगे क्या, E इक्वल्स टू हाफ, इंडक्टर हमारे पास 2 है, करंट की वैल्यू यानी 5 5 जा 25, तो कितना आ गया 25 जूल, ठीक है। ये वाला करो। इसमें तुम्हें पूछा है कि टाइम रिक्वायर्ड फॉर द करंट टू राइज कितने परसेंट। तो बताओ, जब हम ग्रोथ वाला केस करते थे, जब करंट इनिशियली 0 होता था और जब कुछ समय बाद करंट 63% हो जाता है, वो कौन सा समय होता है जब करंट 63% राइज कर जाता है, टाइम कांस्टेंट। और टाइम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, L/R। करो। L/R इंडक्टर कितना दे रखा है 2.5, रेजिस्टेंस कितना है 0.5, तो कितना आ गया 5 सेकेंड, राइट। चलिए ये वाला करेंगे अब सब बच्चे। करंट इंक्रीज कर रहा है 4 एम्पियर पर सेकेंड से, तो कितना वोल्टेज है ये बताना है। तो हमारे पास एक ही है, करंट इज इंक्रीजिंग, तो मतलब ये कौन सा केस है हमारा,
ग्रोथ वाला, ग्रोथ में आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर कितना आता है, माइनस टी बाय टाउ। ये हमारे पास केस आता है, ठीक है। तो जब इंस्टेंट पे जैसे ही स्विच को क्लोज करते हो करंट डीए बाय dt से इंक्रीज करता है, तो भाई इसका हमारे पास रेट दिया हुआ है करंट के चेंज का, यानी हमारे पास डी बाई डी टी है, करेक्ट, हमारे पास डी बाई डी टी है। तो हम इसको क्या कर दे, डिफरेंशिएट कर दे, डी बाई डी टी इक्वल्स टू आई, ये कितना बनेगा, 1 कितना हो जाएगा, 0 माइनस एक्सपोनेंशियल का माइनस टी बाई टाउ, और टी का कितना बनेगा बेटा, 1 बाय टाउ, लेकिन साइन माइनस का है तो ये प्लस 1 बाय टाई हो जाएगा। बोलो क्लियर है। डी आई बाई डी टी कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर, डी आई बाई डी टी 4 दिया हुआ है ना, रेट देखो, रेट 4 दिया हुआ है, ये कितना हो गया, आई नॉट अपॉन टाउ, और कितने समय पे भाई, टाइम जब कितना था, 0 था, तो टी 0 पे ई की पावर कितना हो जाएगा, देखो ई की पावर 0 1, ई की पावर 0 1 होता है ना, एक्सपोनेंशियल की पावर 0 1 होता है, ठीक है। तो आई नॉट बाई टाउ, तो बेटा आई नॉट मैक्सिमम करंट है, आई नॉट इज योर मैक्सिमम करंट, आई नॉट किसके बराबर हो गया, 4 टाउ। तो आप मैक्सिमम करंट निकाल सकते हो, टाउ क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस एल बाई आर। तो देखो मैक्सिमम करंट निकाल लिया तुमने सर्किट का, कितना है इंडक्टर की वैल्यू, इंडक्टर कितना है, 20 हेनरी, है ना, हेनरी जहां लिख जाए तो समझ जाना ये इंडक्टर है। रेजिस्टेंस कितना है, 5, तो कितना आया ये, 5 4 जा 16, आई नॉट की वैल्यू 16 आ गई, मतलब मैक्सिमम करंट सर्किट में इतना है। बेटा अगर मैक्सिमम करंट इतना है तो आप V इक्वल टू आई आर से निकाल सकते हो, तो वोल्टेज कितनी हो जाएगी, रेजिस्टेंस कितना है 5, तो कितना आ गया वोल्टेज, 16 पंजे 80, 80 वोल्ट। क्लियर है। इसने पूछा था कि सर्किट में कितना वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो, तो इतना कर रहे हैं। ठीक है बेटा, एक सेकंड, मेरे को ना इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। इसमें हमारा करंट डिक्रीज कर रहा है ना वी ए माइनस वीबी से, अगर हमारा करंट डिक्रीज कर रहा है तो ये ईएमएफ ऐसे सेटअप होगी कि इसको इंक्रीज करेगी, इसके करंट को, और इसके करंट की डायरेक्शन ऐसे है, तो ईएमएफ भी तो ऐसे ही बनाएगी ना, इसी डायरेक्शन में करंट सेटअप करेगी, तो इसी डायरेक्शन में करंट सेटअप करेगी, तो ईएमएफ प्लस नेगेटिव होना चाहिए ना, ये प्लस नेगेटिव, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी होना चाहिए, ये -5 जाएगा, तो -5, और ये कितना हो जाएगा, -10, तो प्लस का 5 और इक्वल टू -5 हो। इसमें मुझे ये आंसर गलत क्यों लग रहा है दिया हुआ, करंट की डायरेक्शन के साथ ही तो ये में आएगी, और ये में साइन होगा प्लस नेगेटिव। डी बाई डी टी इंक्रीजिंग, ये में उल्टी सेटअप, मेरे को तो ये आंसर गड़बड़ लग रहा है। ये क्वेश्चन तुम्हें गड़बड़ नहीं लग रहा क्या, एक बार देखो जरा, मेरे को तो इसका आंसर गड़बड़ लग रहा है।
मुझे तो ये आंसर गलत लग रहा है। वही तो गड़बड़ है ना आंसर। डिक्रीज हो रहा है तो -10 di/dt होना चाहिए ना। देखो एग्जैक्टली इसमें ना ये मुझे आंसर में भी गड़बड़ लग रही है। एग्जैक्टली हुआ क्या है, देखो करंट इस डायरेक्शन में है और करंट डिक्रीज हो रहा है। अगर बेटा ये करंट डिक्रीज हो रहा है तो मतलब इसका जो आई डैश इंड्यूस होगा वो ऐसे इंड्यूस होगा कि वो इस करंट को सपोर्ट करेगा, और इस करंट को सपोर्ट करने के लिए उसका खुद का जो आई डैश है उसकी डायरेक्शन ऐसे ही बनेगी ना भाई। जो हमारा आई करंट सर्किट का है वो डिक्रीज हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो आई डैश इसी डायरेक्शन में सेटअप होके इसको क्या करेगा, इसी डायरेक्शन सेटअप होके इसको सपोर्ट कर देगा ना। देखो और अगर सवाल होता कि ये जो करंट है di/dt क्या हो रहा है, di/dt इंक्रीज हो रहा है, तो बेटा अगर di/dt इंक्रीज होता तो इसकी डायरेक्शन जैसे तुम्हारे सर्किट में, इसी सेम सर्किट में आई की डायरेक्शन ऐसे है, तो इंक्रीजिंग के केस में अब ये अपना आई डैश ऐसे सेटअप करता कि इस आई को अपोज करता, तो ऐसे हो जाता ना फिर आई डैश का वैल्यू। देखो ऐसे होना चाहिए था। और अगर वैल्यू इसका करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा तो भाई इसकी बैटरी भी तो ऐसी बनेगी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ऐसे बननी चाहिए ना बैटरी भी। यस मैम। एक बार बेटा एक बार इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। VA माइनस IR प्लस 15 प्लस से नेगेटिव जा रहे हैं तो -L di/dt किसके बराबर आ गया, पोटेंशियल एट VK है। VA माइनस I कितना है 5, रेजिस्टेंस 5 प्लस 15 माइनस L की वैल्यू कितनी है भाई, इंडक्टर कितना है 5 मिली हेनरी, di/dt है 10⁻+3, ये VB के बराबर है। इस केस में हमारा आंसर कितना आएगा, VA -5 प्लस 15 -5 इक्वल्स टू VB है। तो VA कितना आया -10, तो प्लस का 5 आया ये है इक्वल्स टू VB। यस मैम। तो VA माइनस VB जो आया वो तो -5 आया फिर है, और जो कि ऑप्शन में भी नहीं है। इस क्वेश्चन में कर क्या रखा, ओके प्लस से नेगेटिव जा रहे हैं ना, तो प्लस से नेगेटिव ठीक है, माइनस इस क्वेश्चन में तो बड़ी दिक्कत। लेंगे तो -L di/dt, इतना तो पक्का है। अच्छा देखो यहाँ पे di/dt क्या हो रहा है, di/dt डिक्रीजेस है, तो यानी हमारा जो करंट है वो किसके बराबर है, di/dt डिक्रीज हो रहा है तो -10/3 है, ठीक है -10/3। तो इसका यहाँ पर जो तुम्हारा जो करंट है ना, इस करंट का यहाँ पे वैल्यू रखेंगे -10/3, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस, अब ये माइनस माइनस यहाँ पर ये प्लस बनेगा, ठीक है। तो अब ये 15, तो ये यहाँ से तब ये -15 बनेगा। अब यहाँ से दो चीजें समझ में आई कि इसके साइन देखो, इसका साइन है तो थोड़ा दिक्कत, क्योंकि एक तो तुम्हें दो तरीके से साइन लेने कि ईएमएफ कैसे इंड्यूस होगी। तो ईएमएफ इंड्यूस हुई कि अगर करंट डिक्रीज हो रहा है, दोबारा कराऊं एक बार इस क्वेश्चन को, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार दोबारा देख लो।
कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर होगा कि कैसे लेना है। अभी PYQ करेंगे तो भी देखो बेटा क्या कह रहा है कि करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। इस तुम्हारे करंट की डायरेक्शन आई की डायरेक्शन ऐसी है, करंट डिक्रीज होगा तो इंडक्टर कहेगा कि करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैं इसे डिक्रीज नहीं करना चाहूंगा, मैं खुद का एक ऐसा आई डैश करंट सेटअप कर दूंगा जो इसको सपोर्ट करेगा। तो बेटा सपोर्ट करने के लिए ये खुद का जो करंट है उसको इसी डायरेक्शन में बनाएगा ना, आई डैश को, तो इसी डायरेक्शन में बनाएगा। तो करंट की डायरेक्शन ये है तो करंट हमेशा प्लस से नेगेटिव ही जाता है। तो मतलब जो ईएमएफ लिखोगे वो तो आपकी प्लस से नेगेटिव आई, यानी आप क्या, ये प्लस से क्या आई, नेगेटिव आई ना। तो हमने लिखा माइनस LDI/dt लिख दिया, यही लिखा था ना अभी हमने। देखो देखो VA ये कितना आया, माइनस का IR प्लस का 15, हमने लिखा माइनस LDI/dt, ठीक है, प्लस से नेगेटिव। आपके पास ये कितना आया था, -5, ये हमारा +15, हमने लिखा ये -L। अब देखो DI/dt भी क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज, तो यहाँ पे DI/dt का जब साइन लिखोगे ना माइनस में ही लिखना पड़ेगा 10⁻²। अब ये किसके बराबर है, VB के पोटेंशियल के। अब क्लियर है क्या करना है, ये बनेगा प्लस का 5, तब आया हमारा VA माइनस VB इक्वल्स टू व्हाट, माइनस का 15 वोल्ट। ठीक है, ये सवाल अब कैसे बना, यस अब मैम। तो दिक्कत नहीं है। देखो इसमें कंफ्यूजन तो थी बट आई थिंक अब कंफ्यूजन नहीं है ना, कैसे क्या साइन बनेंगे। हाँ किसी को भी ईएमएफ लिखोगे पहले तो कि भाई इसका ईएमएफ, अगर करंट इस डायरेक्शन में है तो सिंपल सी बात है प्लस टू नेगेटिव साइन आएगा, तो अगर प्लस टू नेगेटिव आएगा तो तुम माइनस LDI/dt लिखोगे। बट अब DI/dt क्या है, घट रहा है, तो आप DI/dt को भी यहाँ पर नेगेटिव साइन में लिखोगे। ठीक है, आ गया बेटा समझ में। अच्छा अगर मान लो अब इसी क्वेश्चन को ऐसे करो, इसी क्वेश्चन को यहाँ साइड में ऐसे करो कि तुम्हारा ये करंट जो है इंक्रीज हो रहा है, इसी सवाल को एग्जैक्ट सेम ऐसे करना है कि हमारा करंट इंक्रीज कर रहा है इसी रेट से। बताओ अब क्या करोगे, ये डायरेक्शन में ही करंट है, अब ये करंट इंक्रीज कर रहा है, तो बेटा इस डायरेक्शन में करंट इंक्रीज कर रहा है तो इसका जो आई डैश होगा वो इसको क्या करेगा, अपोज करेगा ना, अपोज करेगा। इंक्रीज हो रहा है, अब इसको ये अपोज करेगा, तो अपना करंट कैसे सेटअप करेगा, ऐसे अपोज करने के लिए इससे विपरीत दिशा में करंट को बहाएगा, तभी तो करंट को कम कर पाएगा। तो अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और ये नेगेटिव। अब लिखो, आप कैसे लिखोगे, अब लिखोगे मैम VA माइनस IR, बैटरी आई प्लस का ये कितनी है 15 वोल्ट की, प्लस 15, अब ये कितना लिखोगे, प्लस का LDI/dt, बोलो ठीक है। देखो यही तो आया, नेगेटिव से पॉजिटिव तो आया, यस मैम। इक्वल्स टू VB। और DI/dt भी कैसा है, DI/dt भी इंक्रीजिंग है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब कितना हो जाएगा, VA माइनस का 5 प्लस का 15, ये कितना हो गया भाई, प्लस का हाँ ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो ये इसका भी सेम ही आएगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तब भी हमारा कितना आएगा, ये प्लस का 5 बन जाएगा इक्वल्स टू VB, कितना है VA माइनस VB इक्वल्स टू माइनस का 15। इस तरीके से दोनों डायरेक्शंस लेनी है, आ गई लेनी। यस मैम। ठीक है, अब अब तुम्हारा सिलेबस यानी इस चैप्टर का सब चीज कंप्लीट है, LR सर्किट वगैरह सब डिस्कस कर लिए। मैं इसके तुम्हें PYQs 1-2 PYQ करा देती हूँ 2025 के, मैं तुम्हें होमवर्क में शेयर कर दूंगी, उन्हें एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। यस मैम। ठीक है, ओके बेटा, यस प्रैक्टिस मैम। कर लेना ये सिग्नेचर का। हाँ चलो बाय। ओके मैम, थैंक यू मैम। हाँ बाय बाय। थैंक यू मैम, बाय। बाय।